हमने 2025 के एमटीएस तथा पोस्टमैन के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया था। आज के इस लेक्चर में हम असम सर्कल के 2025 के एमटीएस के पेपर तथा पोस्टमैन के लिए कंडक्ट होने वाले पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज के पेपर को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। Articles that are intended for delivery from the post office to which they are sent are known as। ऐसे आर्टिकल जो कि किसी पोस्ट ऑफिस को भेजे गए हैं और जिनकी डिलीवरी होनी है लेकिन जो अनपेड है या इनसफिशिएंटली पेड है और उस ऑफिस में है, ऐसे आर्टिकल्स को क्या कहा जाएगा? सही ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेशन आर्टिकल्स। ऐसे आर्टिकल्स को स्टेशन लेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैग विच इज नेवर स्पेस लूज। निम्न में से कौन सा बैग है जिसको कि कभी खुला नहीं भेजा जाता? इसका मतलब है कि ये बैग जब भी बनाया जाएगा इसको अन्य किसी बैग के अंदर रख करके भेजा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा इंश्योर्ड बैग, बीमाकृत बैग। ये जो इंश्योर्ड बैग रहता है यह कभी भी लूज नहीं भेजा जाता। इसको या तो पार्सल बैग के अंदर रखकर या रजिस्टर्ड बैग के अंदर रखकर या मेल बैग के अंदर रख करके भेजा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच बैग्स आर ड्यू बैग्स। निम्न में से कौन सा बैग ड्यू बैग है? अकाउंट बैग, ट्रांजिट बैग। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जो लेखा बैग होता है और पारगमन बैग होता है ये दोनों ही बैग डे बैग होते हैं। अब यहाँ हमें जानना ये जरूरी है कि ड्यू बैग्स क्या होते हैं। तो ऐसे बैग जिनको कि या तो प्रतिदिन डिस्पैच किया जाता है या किसी रेगुलर इंटरवल पर डिस्पैच किया जाता है, भले ही उनमें रखने के लिए कोई सामग्री हो या ना हो, ऐसे बैग्स को ड्यू बैग्स या डे बैग कहा जाता है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, निम्न में से कौन सा कथन उसके बारे में सही है? ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति द्वारा केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल डिपॉजिट एंड विड्रॉ शैल बी मेड इन होल रुपीस ओनली। सभी जमा निकासी केवल पूर्ण रुपये में की जाएगी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट इज RS50। न्यूनतम निकासी राशि RS50। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको मुझे बताना कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है ये मिनिमम कितने रुपए से खोला जाता है? तो ये मिनिमम 500 रुपए से खोला जाता है और इसमें जो जमा है वो 50 रुपए के मल्टीपल्स में किया जाता है। नहीं, जो जमा है वह 10 रुपए के मल्टीपल्स में किया जाता है और जो विड्रॉ है वो 50 रुपए के मल्टीपल्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाउ मच अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन अ सिंगल मंथली इनकम स्कीम अकाउंट। कोई भी एक सिंगल मंथली इनकम स्कीम अकाउंट में मैक्सिमम कितने रुपए जमा किए जा सकते हैं? सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 लाख। किसी भी सिंगल मंथली इनकम स्कीम अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इनकेस ये सिंगल मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ना हो, अगर ज्वाइंट मंथली इनकम स्कीम अकाउंट हो तो उस केस में 15 लाख रुपए उस अकाउंट में मैक्सिमम जमा किए जा सकते हैं और मंथली इनकम स्कीम अकाउंट मिनिमम 1000 रुपए से ओपन किया जाता है। पोस्ट ऑफिसेज which are not being closed on Sundays and postal holidays are known as। ऐसे पोस्ट ऑफिसेज जो कि संडे तथा अन्य पोस्टल हॉलीडेज के दिन बंद नहीं रहते उनको किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट पोस्ट ऑफिसेज। नाइट पोस्ट ऑफिसेज ऐसे ऑफिसेज हैं जो ऑल वीकडेज और संडे और पोस्टल हॉलीडेज को भी काम करते हैं और नाइट पोस्ट ऑफिसेज का जो काम करने का समय जनरल हेड ऑफ सर्किल के द्वारा निर्धारित किया जाता है और डीजी के पास ये पावर रहती है कि वो नाइट पोस्ट ऑफिसेज के काम करने के घंटे को 8:30 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंक शुड कंसिस्ट ऑफ दिस डाइस। जो फ्रैंक का इम्प्रेशन है उसमें कौन कौन सी डाई शामिल होनी चाहिए? वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों ही जरूरी होती हैं अगर किसी आर्टिकल पर फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन लगाया गया है। Articles which can be posted in letter boxes are, लेटर बॉक्स में कौन कौन से प्रकार के आर्टिकल्स पोस्ट किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए इनलैंड लेटर कार्ड, ऑप्शन बी मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इनलैंड लेटर कार्ड्स। मशीन फ्रैंक आर्टिकल जो हैं वो कि लेटर बॉक्सेस में पोस्टेज नहीं किए जा सकते। इनको पोस्ट करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जाना पड़ता है, और इनकेस मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स यदि लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किए जाते हैं तो उनको अनपेड के रूप में माना जाता है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इनलैंड लेटर कार्ड्स। अगला क्वेश्चन है, फ्लीट मेल ऑफिस इज सिचुएटेड इन, फ्लीट मेल कार्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हमारा ए है, मुंबई। और ये जो फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई है, इसके द्वारा हमें जो नेवी में कार्य करने वाले जवान रहते हैं उनके लिए डाक प्रदान की जाती है। आर्टिकल्स विच कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स, निम्न में से कौन से आर्टिकल्स हैं जिनकी डिलीवरी पोस्ट बॉक्सेस के द्वारा की जाती है? इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज कार्ड। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पोस्ट बॉक्सेस के द्वारा इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर तीनों की डिलीवरी की जाती है। वे सभी अनरजिस्टर्ड प्रीपेड आर्टिकल्स की डिलीवरी पोस्ट बॉक्सेस के द्वारा की जाती है। फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ अ पोस्ट बॉक्स, अ पर्सन और फर्म विल हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन टू। अगर किसी व्यक्ति या फर्म को पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी लेनी है तो उसको एप्लीकेशन किसे सबमिट करने की आवश्यकता है? सही आंसर सी हो जाएगा, पोस्ट मास्टर। यदि किसी भी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी लेनी है तो उसे पोस्ट मास्टर को एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। और हेड ऑफ द सर्कल उन ऑफिसर्स का निर्धारण करते हैं जिनमें की पोस्ट बॉक्सेस की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, और जो पोस्ट बैग्स रहते हैं वो ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिटर्न लेटर ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन RLO फर्दर एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड द एड्रेसेस ऑफ आर्टिकल्स, refused letters are treated in the RLO in the same manner as articles the addresses of which cannot be found। RLO में लेखों के प्राप्तकर्ता को खोजने के लिए आगे प्रयास किए जाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। RLO में अस्वीकृत लेखों को उसी प्रकार से निपटाया जाता है जिस प्रकार से कि उन आर्टिकल्स को निपटाया जाता है जिनके एड्रेसेस नहीं मिल पाते। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स, द्वितीय श्रेणी मेल में निम्न में से कौन कौन से शामिल हैं? बुक पैकेट, ये सेकंड क्लास मेल है। ब्लाइंड लिटरेचर, ये भी सेकंड क्लास मेल है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ये भी सेकंड क्लास मेल है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट क्लास मेल्स में कौन कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं? सो उसमें हमारे लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलेटेली कंसिस्ट, फिलेटेली में क्या शामिल किया जाता है? फर्स्ट डे कवर, स्पेशल कवर, इंफॉर्मेशन शीट्स या ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर डी हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। फिलेटेली में ये तीनों ही चीजें शामिल की जाती हैं। Where foreigners can avail foreign philatelic deposit service,
विदेशी लोग विदेशी डाक टिकट जमा सेवा का लाभ कहाँ उठा सकते हैं? सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा फिलेटेलिक ब्यूरो मुंबई। ये जो फिलेटेलिक ब्यूरो मुंबई है, इसमें जो भी फॉरेन कस्टमर्स अपना फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट? तो डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब की गई थी? 1 फरवरी 1884, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी 1884 में जो मेल एम्प्लॉयज ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट थे, इनके लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत की गई थी। उसके बाद सन 1888 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को जो टेलीग्राफ के एम्प्लॉयज थे इनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। और सन 1894 में ये जो पीएलआई थी, इसको जो पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ की फीमेल एम्प्लॉयज थी इनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। होल लाइफ एश्योरेंस इज ऑल्सो नोन एज, संपूर्ण जीवन बीमा को किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सुरक्षा। क्यों? क्योंकि ये हमें संपूर्ण जीवन के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। संतोष हमारा एंडोमेंट एश्योरेंस है। सुविधा है हमारा कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको कि 5 साल के बाद 6 साल से पहले एंडोमेंट एश्योरेंस में या संतोष में कन्वर्ट किया जा सकता है। सुमंगल है हमारा एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम सम अस्योर्ड फॉर ग्राम सुरक्षा स्कीम इज? ग्राम सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम राशि अस्योर्ड कितनी है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 10,000 और मैक्सिमम राशि जो है वो है 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टल आर्टिकल्स इंक्लूड्स, डाक लेख में क्या क्या शामिल हैं? लेटर्स, सैंपल पैकेट, पोस्ट कार्ड। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। लेटर, सैंपल पैकेट और पोस्ट कार्ड, ये तीनों ही हमारे पोस्टल आर्टिकल्स में शामिल हैं। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ सेट ऑफ अ ट्रांजिट सेक्शन इज कॉल्ड? किसी ट्रांजिट सेक्शन के सेट के जो ऑफिसर इंचार्ज रहते हैं उनको क्या कहते हैं? मेल गार्ड, मेल एजेंट, बोथ ए या बी? सही ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा मेल गार्ड या मेल एजेंट। ये जो मेल गार्ड या मेल एजेंट रहते हैं वो ट्रांजिट सेक्शन के ऑफिस इंचार्ज होते हैं। अगला है, बैग्स विच आर नॉट ड्यू बैग्स एंड रिटर्न एम्प्टी टू यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ और सेक्स कंटेनिंग सच बैग्स आर ट्रीटेड एज? ऐसे बैग जो कि दे बैग नहीं है और जो कि यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस या पोस्ट ऑफिस को खाली लौटाए जाते हैं, या ऐसे बोरे जिनमें ऐसे बैग पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, पैकेट बैग। पैकेट बैग होते हैं जो कि ड्यू बैग्स नहीं रहते और जिनको यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ और पीओ को खाली लौटाया जाता है। फॉर विच एड्रेस वैल्यू पेबल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स विल नॉट बी बुक्ड? ऐसे कौन से पते के लिए वैल्यू पेबल आर्टिकल्स अथवा मूल्य देय लेख और मनी ऑर्डर्स की बुकिंग नहीं की जा सकती? सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा आर्मी पोस्ट ऑफिस। आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स, इन दोनों ही चीजों की बुकिंग नहीं की जाती है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस टू टूरिस्ट विल बी वैलिड? आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किए जाते हैं किसको? टूरिस्ट को, वह कितने दिनों के लिए वैलिड होते हैं? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा 3 साल। 3 साल के लिए हमारे पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किए जाने वाले आइडेंटिफिकेशन कार्ड वैलिड होते हैं।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अ डिसीज्ड पर्सन। यदि कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि किसी मृत व्यक्ति के लिए भेजा गया है, सो ऐसे आर्टिकल्स की डिलीवरी के लिए निम्न में से कौन से कथन सही हैं? आर्टिकल्स आर ऑर्डिनरी डील्ड विथ इन द सेम मैनर एज अनक्लेम्ड आर्टिकल्स। वस्तुओं के साथ सामान्यतः उसी प्रकार व्यवहार किया जाता है जैसे दावा नहीं की वस्तुओं के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोस्टमास्टर्स आर ऑथोराइज्ड टू एक्सरसाइज देयर डिस्क्रेशन इन डिलीवरिंग सच आर्टिकल्स टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड। पोस्टमास्टर को मृतक के किसी भी निकट संबंधी को ऐसी व्यक्ति वितरित करने में अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार होता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। द एप्लीकेंट विच हैव टू एड्रेस द एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ द सर्कल कंसर्न। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो कि डिसीज आर्टिकल रहते हैं वो अनक्लेम्ड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। पोस्टमास्टर के पास ये पावर रहती है कि वो ऐसे आर्टिकल्स की डिलीवरी के लिए अपने विवेक का यूज करके किसी नियर रिलेटिव को वह आर्टिकल दे सकते हैं। शर्त यह है कि वो आर्टिकल्स इंश्योर्ड नहीं होना चाहिए और वैल्यू पेबल सिस्टम से रिलेट नहीं करना चाहिए। और इनकेस किसी रिलेटिव को उस आर्टिकल को क्लेम करना है तो उसको जो रिटर्न एप्लीकेशन है वो हेड ऑफ द सर्कल को देनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर में बी। एक लेटर का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? सही आंसर हमारा बी हो जाएगा 2 kg। लेकिन अभी जो रिवाइज पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन है उनके अनुसार एक लेटर का मैक्सिमम वेट 500 ग्राम हो सकता है, जो कि पहले 2 किलो था। तो इनके अब आपके पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका ट्रू आंसर रहेगा 500 ग्राम। अगला क्वेश्चन है हु कैन ओपन अ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। निम्न में से महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र कौन खोल सकता है? वाया वुमेन हरसेल्फ, एक महिला द्वारा स्वयं, बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर गर्ल। सही ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एक महिला स्वयं और एक नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक, ये दोनों ही एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफिस इज यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स। निम्न में से कौन सा कार्यालय खुले थैलों की संख्या कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर सी हो जाएगा ट्रांजिट ऑफिस। ये जो ट्रांजिट ऑफिस है ये 2 पोस्ट ऑफिस की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर अर्थात बीच में स्थिर रहता है और ये डिलीवरी ऑफिस पहुंचने से पहले बैग्स को रिसीव करता है और उनको पहले ही सॉर्ट करता है और जो खुले थैले हैं इनकी संख्या को कम करता है। सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स इज नॉट डन इन दिस यूनिट ऑफ आरएमएस। निम्न में से आरएमएस की किस इकाई में लेटरों की छटाई नहीं की जाती है? सॉर्टिंग ऑफिस इसमें की जाती है, ट्रांजिट ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, सॉर्टिंग सब ऑफिस। सही ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रांजिट मेल ऑफिस। ट्रांजिट मेल ऑफिस ऐसा ऑफिस रहता है जो कि लेटरों की छटाई नहीं करता है और इसके द्वारा जो बैग रिसीव किए जाते हैं उनको ओपन नहीं किया जाता है। विच ऑफिस कैन नॉट बी यूनिट बैग ऑफिस। कौन सा कार्यालय यूनिट बैग ऑफिस नहीं हो सकता? ब्रांच पोस्ट ऑफिस, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस। सही आंसर सी हो जाएगा। जो शाखा डाकघर रहते हैं या जो अतिरिक्त विभागीय सब ऑफिस रहते हैं ये दोनों ऑफिस ही यूनिट बैग ऑफिस नहीं हो सकते हैं। विच यूनिट वर्क्स एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। जिला बैग कार्यालय के रूप में कौन सी इकाई काम करती है? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा हेड रिकॉर्ड ऑफिस। जो प्रधान अभिलेख कार्यालय रहते हैं वह डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम करती है और हमारी यूनिट बैग ऑफिस क्या रहते हैं? ब्रांच ऑफिस और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट सब ऑफिस को छोड़कर जो भी पोस्ट ऑफिस रहते हैं वो यूनिट बैग ऑफिस रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस हमारे हेड रिकॉर्ड ऑफिस रहते हैं। सर्कल बैग ऑफिस जो रहते हैं वो पोस्टल स्टोर डिपो पे शामिल रहते हैं
और जो सेंट्रल बैक ऑफिस रहता है तो डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट को सेंट्रल बैक ऑफिस कहते हैं। चलिए अब जीके वाले पोर्शन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप? कौन से आर्टिकल्स सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को कवर करते हैं या उनसे संबंधित हैं? सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 1 to 4 हमारे यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 to 11 प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 to 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। द रणथंभौर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन हमारा ए है, टाइगर्स, चीतों के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट धोलावीरा इज सिचुएटेड इन। धोलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख साइट है, कहां पर स्थित है? सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, गुजरात। जो धोलावीरा है वह गुजरात में सिचुएटेड है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में सिचुएटेड है। लोथल भी हमारी गुजरात में ही सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड साइट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इशू? वैश्विक मुद्दे के संदर्भ में साइट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल स्लोडाउन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो साइट्स है वो की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित है। तक्षशिला वाज कैपिटल ऑफ विच एंशिएंट महाजनपद? तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की कैपिटल थी? मगध की पाटलिपुत्र थी और तक्षशिला जो है वो गांधार की कैपिटल थी। Which ethical principle emphasizes fairness and impartiality? कौन सा नैतिक सिद्धांत निष्पक्षता और निष्पक्षता पर जोर देता है? सही आंसर सी हो जाएगा हमारा, न्याय। न्याय हमारा इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता और फेयरनेस दोनों पर ही जोर देता है। गणगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। गणगौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राजस्थान। ये जो गणगौर फेस्टिवल है राजस्थान में मनाया जाता है। Who is known as the father of Indian Constitution? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हमारा सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है। Who is known as the Bismarck of India? भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वेयर इज फेमस कुतुब मीनार सिचुएटेड? प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? सही आंसर डी हो जाएगा हमारा, दिल्ली। सो यहाँ पर हमारा MTS और पोस्टमैन के लिए कंडक्ट होने वाला पेपर 1 सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ इस पेपर को सॉल्व करने से आपको अपनी विभागीय परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिली होगी। अगले पार्ट में हम पोस्टमैन के पेपर 2 को सॉल्व करें। धन्यवाद।